हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी बहुत सारे वीडियोस लाता हूं। डे टू डे जो घटनाएं होती हैं, क्लाइंट से बात होती हैं, उसके दौरान जो कुछ पता चलता है मैं आपके सामने लेके आता हूं। इसके साथ साथ जजमेंट पे वीडियो लाता हूं। आज का वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है दोस्तों, मेंटेनेंस के केस को लेकर के। और मेंटेनेंस के केस में जाहिर सी बात है आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर आपकी जो वाइफ है वो आपके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के लिए अधिकारिणी ही नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ ही दिन में आपका घर छोड़ के चली गई है, या खुद से घर छोड़ के चली गई है, या उसका कोई अफेयर चल रहा था इसलिए चली गई है। यानी आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो चली गई है। अभी वो मेंटेनेंस मांग रही है और उसका मेंटेनेंस बंद भी जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। तो दोस्तों, इसी पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। कोर्ट का रियल सिनेरियो जो है, अभी दोस्तों कल मेरी किसी से बातचीत हुई, क्लाइंट थे, उनका मेंटेनेंस का केस चल रहा था अपने शहर में। तो उन्होंने मुझे अपना सिनेरियो बताया, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में। दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी इस प्रकार की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यह केस ऐसा था जहां पर जो लड़की थी वो हमारे शहर की थी, देहरादून की, और जो लड़का था वो था मुंबई का। अभी लड़की देहरादून में आकर के उन पर केस कर देती है, एक 498 का केस करती है, एक मेंटेनेंस का केस करती है। मैं इस बात पे जा नहीं रहा हूं कि झूठे हैं या सच्चे हैं। फिलहाल बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि उन्होंने एक केस डाल दिया। अब उस केस के लिए उनको यहां आना पड़ता है, पहली चीज ये। दूसरा, जब इतना दूर से बंदा आता है ना, तो क्या करता है, उसको पता नहीं होता वहां पे कौन लॉयर है कौन लॉयर नहीं है, तो वो ऑनलाइन सर्च करता है। और ऑनलाइन में दोस्तों जितनी सुविधा है उतनी दिक्कत भी है, क्योंकि ऑनलाइन अगर कोई गलत बंदा आपके हाथ में लग गया तो वो रायता फैला देगा। तो दोस्तों, ऐसे कुछ उनके साथ हुआ, उनके काफी सारे पैसे यहां पर वेस्ट हो गए। कोई बंदा उनके संपर्क में आया और उसने बोला कि ऐसा है कि पुलिस में मैं आपके नाम कटवा दूंगा एफआईआर से, काफी सारा पैसा भी चार्ज कर लिया और कोई भी नाम नहीं कटा। तो वो पैसा, उनका कहना था कि मेरा पूरा वेस्ट चला गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेंटेनेंस केस की। दोस्तों, उन्होंने अपनी सैलरी दिखाई थी, सैलरी 70,000 के अराउंड थी। और दोस्तों उनके ऊपर एक लोन भी चल रहा था जिसकी 46,000 समथिंग ईएमआई जा रही थी। सब कैलकुलेट करके, सब काट फाट के, जो रेंट भी पे कर रहे थे वो निकाल करके उनके पास केवल 17,000 रुपए की आय बच रही थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड थी। ऐसा नहीं है कि खाली कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उसके कागज लगे हुए थे, सब कुछ था। जो लड़की थी उसके पास एक बच्चा भी था, और लड़की जो थी उसकी खुद की आय 17,000 समथिंग थी, और वो एक स्कूल में कार्यरत थी। उसने खुद इस बात को एडमिट किया था और अपनी सैलरी स्लिप भी वहां पे लगाई थी, यानी लड़की भी अर्निंग थी। अब दोस्तों, लड़के की जो आय थी ऑन रिकॉर्ड वो 17,000 रुपए इन हैंड बचती थी, सब काट करके, लोन वोन सब काट करके 17,000 रुपए इन हैंड बचती थी। अब आप सोचिए इस पर मेंटेनेंस ऑर्डर क्या हो सकता है। दोस्तों, कल मैंने मेंटेनेंस ऑर्डर की कॉपी पढ़ी। इसमें जो मेंटेनेंस ग्रांट किया कोर्ट ने वो 30,000 पर मंथ किया, 15,000 रुपए लेडी के लिए और 15,000 रुपए बच्चे के लिए। अब एक व्यक्ति जिसके पास 17,000 रुपए बचते हैं वो 30,000 रुपए पर मंथ कैसे देगा? क्योंकि दोस्तों कोर्ट का क्या है, कोर्ट इस वक्त लोन की ईएमआई कंसिडर नहीं कर रही है। ये समझ से परे है, क्योंकि कोर्ट को यह देखना चाहिए कि लोन यदि उसने मेंटेनेंस से बचने के लिए लिया है, मतलब मेंटेनेंस का केस होने के बाद लिया है, तो ऑब्वियसली उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटेंशनली उसने ये काम किया है। लेकिन यदि किसी बंदे का लोन पहले से चलता आ रहा है, और कई बार तो ऐसा हुआ, एक मेरा ही मामला था, उसमें शादी से भी पहले से चलता आ रहा है, उसकी ईएमआई भी कंसिडर नहीं की गई, तो वो ईएमआई कैसे जाएगी? या तो उस बंदे का घर सीज हो जाएगा। दोस्तों, ये जो विश्लेषण है कोर्ट का, ये थोड़ा सा समझ से मेरे भी परे है कि क्या है कोर्ट को, बल्कि ये मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि भाई वो ईएमआई कब से दे रहा है। क्या उसने मेंटेनेंस से बचने के लिए इंटेंशनली ये लोन लिया और उसकी ईएमआई शुरू कर दी देनी? तब तो आप उसको कंसिडर मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि लोन पहले का है और पहले से उस बेचारे की ईएमआई चल रही है, तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, या जब वो हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहा था उस समय से उसकी ईएमआई चल रही है, तो फिर ऐसे केस में उसकी ईएमआई तो कंसिडर करो। वो 46,000 पर मंथ कहां से देगा? और जिस बंदे के पास इन हैंड 17,000 रुपए आ रहा है वो 30,000 रुपए पर मंथ कहां से देगा? ऐसे में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी न्यूज हमको खुद मिलती है। मैं कई सारे ग्रुप से जुड़ा हूं जहां पे मेरे पास रोज बहुत सारी न्यूज आती हैं, जहां पे ये होता है कि लड़के ने मेंटेनेंस के दबाव में आकर के सुसाइड कर लिया। तो ये तो एक अलग ही चीज देश में क्रिएट हो रही है। अब इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्योंकि सही तरह से चीजें नहीं हो रही। अब देखो इस लड़के के पास क्या ऑप्शन है। आप देखिए, मुंबई से बंदे को यहां पे आना है, पहले तो आप सोचिए उसके आने का ही खर्चा कितना होगा। फ्लाइट से आना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। सेकंड देखिए, 17,000 रुपए की अगर उसकी आय बचती है तो उसमें से उसको ईएमआई देनी है, 30,000 रुपए मेंटेनेंस भी देना है, और 2 केस देहरादून में ही चल रहे हैं, उसमें जो काउंसिल को फीस दे रहा होगा वो भी है, और अब इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट भी जाना है, तो हाईकोर्ट की भी फीस है। तो आप सोचिए मतलब कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बंदे के ऊपर पड़ गया। और ऐसा भी नहीं कि एक ही महीने देना, हर महीने 30,000 देना है भाई, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए दोस्तों कोर्ट की रियल पिक्चर आज के समय पे यह है। इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। मैंने आपको पूरे ऑर्डर की सारी परिस्थितियां बताई। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होता तो मैं कॉपी भी प्रोवाइड करता, बट चूंकि लोकल ऑर्डर है तो मैं कॉपी प्रोवाइड नहीं करूंगा। बट मैं जानता हूं कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो भी आपको बताता हूं
वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताता हूँ जो ऑर्डर में लिखा होता है। और अगर कभी आप में से कोई पर्सनली मिलने आएगा तो मैं ऑर्डर की कॉपी भी दिखा सकता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोट्स चलती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप सोचिए कि आप कैसे बचेंगे मेंटेनेंस से, इसलिए बड़ा मुश्किल है। आपको कहीं ना कहीं माइंडसेट ये बना के चलना पड़ रहा है आजकल कि भाई मुझे इंटरिम तो देना ही है, इंटरिम के बाद जाकर के फाइट शुरू करूंगा, फिर देखूंगा कि कैसे इस लड़की के केस को झूठा साबित करता हूं। फिर तो खैर मेरिट के बेस पे है कि कोर्ट क्या समझती है, लेकिन दोस्तों सिनेरियो बड़ा गड़बड़ है। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन में यह है कि भाई इसमें थोड़ा सा चीज़ों को और अलग प्रकार से लोअर कोर्ट के द्वारा देखा जाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंसिडर नहीं की जा रही हैं लड़के की तरफ से, उनको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान हैं, जब सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो फिर इंसान करेगा क्या फाइनली। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।